हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको पता है कि हिंदी का जो टॉपिक चल रहा था जिसमें कारक में मैं पहला पार्ट का वीडियो डाल दी हूँ, फिर मैं दूसरे पार्ट के वीडियो पे आज चर्चा करूंगी। देखिए, आपके कारक जो पहला पार्ट का है उसमें मैं कारक बताए थे कि कारक क्या होते हैं या फिर उसके कितने प्रकार होते हैं, तो उसको नोट्स आप लोग बनाते ही जाइएगा। जब तक देखिए नोट्स नहीं बनाएंगे या फिर लिखेंगे नहीं, वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। तो उसको लिखिए, फिर उसका रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको ये सोचेंगे कि एग्जाम के टाइम में हम वीडियो लेके ही आपका एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे तो एक साथ एग्जाम में अगर एक महीना एग्जाम आ गया तब नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप लोग नोट्स बनाते चलेगा। फिर हम देखते हैं, देखिए कारक। फिर अगर आप इस YouTube चैनल से नए जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो ताकि नए जो वीडियो अपलोड हो तो उससे आपको उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तो फिर हम देखते हैं कारक। देखिए, हम कारक बताए थे कि हिंदी में जो कारक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 8। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के, जिसमें हम कर्ता कारक का चिन्ह बताए थे ने। जैसे आप लोग जानते हैं कर्ता कारक का चिन्ह ने, लेकिन उसके बाद भी हम बताया कि ने ही सिर्फ कर्ता कारक का चिन्ह नहीं होता, उसके साथ के आ जाए या द्वारा आ जाए या से आ जाए, वो भी आपकी मतलब कर्ता के साथ जुड़ा हो, वहां पे भी वो कर्ता कारक कहला जाता है। या फिर शून्य कारक चिन्ह भी इसमें आता है। फिर आपको कर्म कारक भी अगले वीडियो में बताए थे कि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। जो कर्म कारक का चिन्ह होता है वो को, मतलब कर्म के साथ आपका जो चिन्ह लगा हो, को जुड़ा हो। फिर आपका देखिए करण कारक में आपको बताए थे कि देखिए करण कारक और अपादान कारक में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो करण कारक का आपका सिंपल सा हम बताते हैं कि जहाँ पे साधन का प्रयोग हो वहां पे क्या होता है? करण कारक। जैसे हम लिख रहे हैं, हम मार्कर से लिख रहे हैं, तो हम किसी साधन का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो ये हमारा वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। फिर हम देखते हैं संप्रदान कारक। कि संप्रदान कारक आपको बताए थे कि इसका चिन्ह क्या होता है? को या के लिए ना। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को और के लिए। लेकिन आपका कर्म कारक में भी को चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह क्या होता है? को। कर्म कारक का जो विभक्ति होती है या कारक चिन्ह क्या होता है? को। और संप्रदान का भी को होता है। तो कंफ्यूजन होगा ना कि कहाँ पे हम इसको संप्रदान करेंगे, कहाँ पे हमारा कर्म कारक का। तो देखिए, संप्रदान कारक जानते रहेगा, इसकी जो परिभाषा होती है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, मतलब हम जिसके लिए कार्य करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। जैसे हम कह दें साधना भाई के लिए मिठाई लाती है, मिष्ठान लाती है, तो मतलब ये किसी के लिए करे ना, अपने भाई के लिए। मतलब आपके जो कार्य करे, मिठाई लाने का काम करिए, वो किसके लिए करे? अपने भाई के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका ये सिंपल है कि हम याद किए कि संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए आ जाए तो वहां पे क्या होता है? संप्रदान कारक। ये तो सिंपल है कि साधना भाई के लिए मिठाई लाती है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें इसका उदाहरण दूसरा कि बच्चों को गेंद लाओ, बच्चों को गेंद लाओ। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे? कौन सा कारक है? कर्म कारक है कि संप्रदान कारक? तो अगर हम इसका बात करें संप्रदान कारक में, अगर चिन्ह को भी हो तो उसमें आपका के लिए छुपा होता है। इसमें अगर हम कहें बच्चों के लिए गेंद लाओ ना, यहाँ पे अगर इसका सेंटेंस बन रहा है ना, बच्चों के लिए गेंद लाओ। अगर हम जैसे कर्म कारक एक उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। और रावण के लिए मारा, क्या सेंटेंस बन रहा है आपका? नहीं ना। तो आपका बस संप्रदान कारक की यही एक पहचान है कि यहाँ पे अगर को आए तो उसमें के लिए छिपा रहता है। अगर हम के लिए का अगर वाक्य में बनाए तो हमारा जो वाक्य होता है पूर्ण हो जाता है। जैसे हम कहे बच्चों को गेंद लाओ, मतलब बच्चों के लिए गेंद लाओ, तो आपका जो वाक्य है पूरा हो जा रहा है ना। तो बस इसकी यही पहचान है। संप्रदान कारक में अगर को आ जाए तो इसमें हम के लिए का प्रश्न करके अगर हमें उत्तर मिल जाए या फिर आपका वाक्य पूरा बन जाए तो वहां पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। जैसे यहाँ पे गए चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है, तो यहाँ पे के लिए आ गया था, आपको सिंपल सा आ गया कि कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। हम आपके लिए उपहार लाए, किसके लिए लाए? आपके लिए। मतलब देखिए यहाँ पे जो भी आपके लिए के लिए आ गया, ये भी आपका कौन सा कारक हो गया? संप्रदान। माँ बच्चों को खिलौना लाई। अब देखिए यहाँ पे को आ गया, किसके लिए खिलौना लाए? बच्चों के लिए ना। तो माँ बच्चों के लिए खिलौना लाई। देखिए यहाँ पे आपका के लिए छिपा हुआ है, को तो है लेकिन के लिए छिपा हुआ है, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। तो जानते रहिए संप्रदान कारक, जैसे कि
हम बताएं कि संप्रदान कारक में क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे यहाँ खिलौना लाए, किसके लिए लाया, बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए वो कार्य किया जाए, वहीं पे क्या होता है, संप्रदान कारक। अब इन जानते रहेगा, अगर इसमें पूछे कौन सा कारक चिन्ह है या कौन सी विभक्ति है, तो आपको पता है को, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तो के लिए। तो आप कारक चिन्ह विभक्ति जानते हैं कि संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को या के लिए, या फिर उसको विभक्ति भी कहते हैं या परिसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति, कारक चिन्ह या परिसर्ग एक ही होता है, जो हम किसी भाषा में कारक चिन्ह कहेंगे, कभी विभक्ति कहते हैं, कभी परिसर्ग। इतना संप्रदान कारक आपको समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं आपादान कारक। देखिए जैसे कर्म कारक और संप्रदान कारक में कंफ्यूजन था, तो उसमें भी को होता है, संप्रदान में भी को होता है, लेकिन समझेंगे कैसे, तो के लिए छुपा वो समझ लिए। लेकिन आपका देखिए करण कारक में भी से होता है और अपादान में भी से होता है। लेकिन हम बताए थे जो करण कारक होता है उसमें से किसके लिए होता है, साधन के लिए, मतलब जिस साधन से हम कोई कार्य करें उसे ही करण कारक कहते हैं। लेकिन अपादान कारक में मतलब यहाँ पे वस्तु का अलग होना, जिससे वस्तु, देखिए यहाँ पे लिखा है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से दी गई वस्तु का अलग होना पाया जाए, वो क्या होता है वहां पे, अपादान कारक। मतलब जहाँ पे वस्तु का अलग होना पाया जाए वहां से क्या होता है, संप्रदान, सॉरी, अपादान कारक। जैसे हम कहे वृक्ष से पत्ता गिरता है ना, तो आपका जानते हैं कि जो वृक्ष है क्या है, संज्ञा है ना, वृक्ष आपका क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा से मतलब ये आपका पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, मतलब वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, अपादान। इतना समझ में आ गया कि वृक्ष से मतलब किसी चीज से वो अलग हो, वहां पे कौन सा कारक होगा, अपादान। जैसे कि सवार घोड़े से गिरा, यहाँ पे सवार का या घुड़सवार घोड़े से गिरा, मतलब वो जो उसमें बैठा था उससे गिर गया, तो वो घोड़े से अलग हुआ ना, तो वहां पे भी कौन सा कारक, अपादान। देखिए रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, तो जो रेलगाड़ी है वो प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, तो आपका जानते रहेगा मतलब प्लेटफॉर्म से जो रेलगाड़ी चली चुकी है, जा चुकी है, तो वहां से मतलब प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी अलग हो गई कि नहीं, तो वहां से भी आपका कौन सा कारक होगा इसमें, अपादान। इंद्र खेलकर मैदान से चला गया, मतलब इंद्र मतलब खेला और मैदान से चला गया, मतलब मैदान से क्या हो रहे, अलग हो गए, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक है, अपादान कारक। कितना उदाहरण देखिए, जो ये सब उदाहरण है ये एग्जाम में पूछा हुआ है, जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है वही मैं उदाहरण लेके आई हूँ, कि मतलब ये सब एग्जाम आप ये सब जो उदाहरण है आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी, इसमें कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है, अपादान। जैसे कि चूहा बिल से निकला, तो चूहा बिल से निकला, इसमें कौन सा कारक है, अपादान। कौन सा कारक, अपादान, क्योंकि वो बिल से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि चूहा बिल से निकला, इसमें कौन सा कारक है। फिर देखिए रवि छत से कूदा, छत से कूदा मतलब वो छत से अलग हो रहा है, तो वहां पे भी कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक। ये चिड़िया पिंजरे से उड़ गई ना, यहाँ पे भी पिंजरे से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है, तो यहाँ पे भी अपादान। देखिए अभी तक आप तो जैसे सोच रहे थे कि मतलब जो अलग की बात होगी तो वहां पे आपका क्या होता है, अपादान कारक। लेकिन एक इसका नियम ये होता है कि मतलब जहाँ पे भाव आ जाए, घृणा आ जाए, ईर्ष्या आ जाए या डर आ जाए, वहां पे भी आपका क्या होता है, अपादान कारक। जैसे हम कहे बच्चे शेर से डर गए, तो ये जो डर, जहाँ पे डर आ जाए मतलब ये भाव है ना, एक डर का भाव है, फिर यहाँ पे घृणा आ जाए, ईर्ष्या आ जाए या फिर लज्जा आ जाए, वहां पे भी क्या होता है, अपादान कारक। यहाँ पे देखिए जानते रहिए एग्जाम में पूछा हुआ है कि बच्चे शेर से डर गए, इसमें कौन सा कारक है, आप तो जानते ही हैं कौन सा कारक है, अपादान कारक। प्रीति को धूल से घृणा है, प्रीति को धूल से घृणा है, तब यहाँ पे नहीं कि को आ गया, यहाँ पे देखिए धूल से घृणा, हम बोले जहाँ पे घृणा की बात आ जाए, ईर्ष्या की बात आ जाए, वहां पे भी क्या होता है, अपादान कारक। जैसे हम कहे कि मोहन को देखकर सुनीता शर्मा गई ना, यहाँ पे जो शर्माना या लज्जा की भी बात आए वहां पे भी कौन सा कारक होता है, अपादान। तो अपादान कारक की बस यही पहचान है कि वस्तु को मतलब जो संज्ञा से या सर्वनाम से अलग हो। फिर ये जानते रहेगा जहाँ पे भाव की बात हो, घृणा की बात हो, ईर्ष्या की बात हो, लज्जा की बात हो या डर की बात हो, वहां पे भी कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। इतना समझ में आ गया। और ये उदाहरण आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम ज्यादा आपके लिए उदाहरण इसलिए लाए हैं ताकि जो एग्जाम में देखिए आपसे उदाहरण ही वाक्य देगा वो पूछेगा इसमें से कौन सा कारक है,
तो उदाहरण ही पूछता है और उदाहरण आपके ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। फिर देखते हैं आपका, देखिए अपादान कारक के बाद संबंध कारक आता है। संबंध कारक जाते हैं कि इसके चिन्ह क्या होता है, काके की रारेरी ना, जिसके काके की रारेरी यहाँ पे क्या होता है, इसका संबंध चिन्ह होता है या फिर कारक चिन्ह या विभक्ति होता है। जानते हैं जो संबंध चिन्ह का परिभाषा होता है, देखिए यहाँ पे किसी क्रिया के साथ संबंध न बनाकर संज्ञा और सर्वनाम से शब्दों से ही संबंध प्रकट करता है। मतलब जो संबंध कारक है वो क्या करता है, किसी क्रिया के साथ संबंध नहीं बनाता, वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बनाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा संबंध कारक। देखिए इसमें आपका जानते रहेगा अपना अपनी, मेरा मेरी, यही सब आपके आते हैं। जहाँ पे मेरा मेरी अपना अपनी आगे, वहां पे कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। जैसे हम बात करें उदाहरण में कि मेरी छड़ी खो गई, मेरी छड़ी खो गई। देखिए मेरी भी आया, अगर बात करें तो यहाँ पे री भी आया कि नहीं। हम बोले कि संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, रा रे री री, या फिर यह संज्ञा। देखिए मेरी घड़ी खो गई, मतलब ये किसी जो क्रिया है इसकी बात नहीं बता रहा है। घड़ी खो गई किसकी, मेरी, और मेरी आपका क्या है, सर्वनाम। ये सर्वनाम के लिए संबंध बता रहा है ना। जो ये आपका घड़ी है, सॉरी छड़ी है, वो किसके लिए, सर्वनाम के लिए। तो आपका जानते रहिए, देखिए सिंपल से इसकी पहचान है, जिसमें मेरा मेरी अपना, या फिर आपको जानते हैं संबंध काके किया जाए रारे री। फिर आ जाइए यहाँ पे, देखिए री, जो री है आपका आ रहा है ना, हम कहे संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, रारे री। तो यहाँ पे मेरी छड़ी खो गई, तो इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक। जैसे मैंने अपनी पुस्तक लिखी, देखिए आपका मैंने नानी ने भी आया तो आपका क्या होता है, संबंध कारक। तो मैंने अपनी, अपनी आ रहा है ना, तो अपना अपनी जिसमें आ जाए वहां पे कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। तो यहाँ पे भी मैंने अपनी पुस्तक लिखी, यहाँ पे भी कौन सा कारक है, संबंध कारक। मेरा विद्यालय 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे भी कौन सा कारक है, संबंध, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी रारे री आ रहा है। फिर देखिए आपका, देखिए अपना परिचय बताओ। जैसे हम किसी से पूछे कि अपना परिचय बताओ, तो पूछ देगा इनमें से कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है, संबंध कारक। देखिए अपना, इसकी मेन पहचान है, जहाँ अपना अपनी, मेरा मेरी, या फिर काके की आ जाए, वहां पे क्या होता है, जैसे कहते हैं श्याम राम का भाई है, तो यहाँ पे भी आपका संबंध बता रहा है ना, तो वहां पे भी कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। और फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा, जैसे हम कहते हैं कि भदोही के बाजारों में बहुत भीड़ रहती है। जैसे आपका कोचिंग किस जिले में है, भदोही में। अगर हम बात करें भदोही के बाजारों में बहुत भीड़ रहती है, तो जो भदोही के बाजारों का जो संबंध बता रहा है, यहाँ पे भी कौन सा कारक है, संबंध कारक। कि मतलब ये जो भदोही के बाजार है, इनके बीच में संबंध बता रहा है कि यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो ये भी जानते रहिए यहाँ पे कौन सा कारक है, संबंध कारक। तो इतना समझ में आ गया संबंध कारक क्या होते हैं। और फिर देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जानते हैं, इसकी विभक्ति या कारक चिन्ह क्या होती है, में या पर। इसको हम पहले ही बता दिए थे कि में या पर इसकी विभक्ति या कारक चिन्ह होता है। देखिए संज्ञा के जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं, अधिकरण। अधिकरण मतलब जो आधार, अधिकरण का मतलब होता है जो क्रिया का आधार बताए, उसे ही क्या कहते हैं, अधिकरण। जैसे हम कहते हैं मेज पर पुस्तक रखी है, तो पर आ गया, सिंपल से इसकी पहचान है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। जैसे पेड़ पर कौवा बैठा है, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। जैसे हम कहे छत पर बंदर बैठा है, तो वहां पे भी कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण। कमरे के अंदर बैग रखी है, तो यहाँ पे देखिए कि अंदर, अंदर की बात भी आ जाए, जैसे कि हम कहे कमरे के अंदर, या सिंपल से कह दे कि कमरे में बैग रखी है, यहाँ पे आपका भाव मिल रहा है ना, तो जहाँ कि अंदर की बात भी आ जाता है, तो वहां पे भी क्या होता है, अधिकरण कारक। यहाँ पे भी जानते रहिए कमरे के अंदर बैग रखी है, कौन सा कारक है, अधिकरण। सौरभ पढ़ने में तेज है, यहाँ पे भी देखिए क्रिया का आधार है कि पढ़ने में उसका क्या है, तेज है, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण। तो देखिए सीमा कुत्ते से डरती है, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण। देखिए राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, या तुलना बता रहा है ना कि ये सीता से क्या है, सुंदर है, तो जहाँ पे तुलना की बात आ जाए वहां पे भी क्या होता है, अधिकरण कारक। फिर देखिए आपका जो संबोधन कारक होता है, देखिए अधिकरण कारक आपको समझ में आ गया कि अधिकरण कारक क्या होता है।
फिर आपका देखिए संबोधन। संबोधन का देखिए एक ही पहचान होती है, आपका संबोधन का चिन्ह जानती है ना, कि ये वाला संबोधन का चिन्ह जहाँ पे भी आ जाए वहां पे संबोधन का होता है। जैसे हम कह दे ओ, हे, अरे, जो भी आपका आ जाए वहां पे आपका कौन सा कारक होता है? संबोधन। जैसे कह दे ओह, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक हो गया? संबोधन। जैसे यहाँ के विभू, मतलब उसका संबोधन करे, विभू इधर आओ, यहाँ पे भी कौन सा कारक हो गया? संबोधन। देखिए इसकी मेन ही पहचान होती है कि ये संबोधन वाला चिन्ह आपके साथ रहता है। तो संबोधन के चिन्ह के पहचानने का सिंपल तरीका है, संबोधन करे कि आपको यहाँ पे चिन्ह दिया रहेगा। जैसे कह दिए हे प्रभु, उसके साथ क्या हो गया? तो यहाँ पे भी क्या हो गया? संबोधन कारक। तो जानते रहेगा आपका संबोधन कारक में आपका कौन सा, यहाँ पे भी कौन सा कारक है? संबोधन। तो देखिए आपका कारक का जो 8 प्रकार थे, उसमें 3 कारक आपके पहले पार्ट के वीडियो में, फिर बकिया जो आपके 5 बचे थे, संप्रदान, आपादान, फिर संबंध, और फिर आपका अधिकरण और संबोधन। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट देखिए आपका एग्जाम में भी पूछा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट आपका उदाहरण है, जो लगभग करके बार एग्जाम में पूछते हैं, वही हमें आपको बताएं कि किससे, मतलब कैसे पहचान करें कि कौन कौन सा कारक है। कभी कभी हम चिन्ह विभक्ति से ही गलती हो जाता है कि यहाँ पे विभक्ति नहीं है तो कौन सा कारक है। जैसे हम कर्ता कारक में बताए थे कि साधना गाना गा रही है, इसमें कौन सा कारक है? तो आप कहेंगे कोई कारक चिन्ह तो है ही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि जो कर्ता कारक होता है इसमें कौन का प्रश्न करके हमें उत्तर कि कौन गाना गा रहा है? साधना गा रही है। तो यहाँ पे भी आपका जो इसमें कोई कारक चिन्ह है, लेकिन जो कर्ता कारक में एक शून्य कारक चिन्ह होता है वहां पे, तो यहाँ पे शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और बाकी जो देखिए आपका जो उदाहरण है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग नोट से बनाते चलिएगा। और फिर देखिए अगला वीडियो जो भी होगा हम उससे रिलेटेड अगला वीडियो अपलोड करेंगे। बाकी आप लोग ये वीडियो देख के अच्छे से नोट से बनाते जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि लोगों के पास ये पहुंचे।